गायत्री माता के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव और वंदनीय माता के चरणों में प्रणाम। जय गुरु माँ। गायत्री और ब्रह्मा की एकता क्या है? गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है। ये तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु प्राणायता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है वो गायत्री उपासना है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही हैं। इस एकता के प्रमाण हमें अपने ग्रंथों में भी मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। एक ग्रंथ में कहा गया है, भुवः स्वहा ये 3 महावातियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा 4 वेद निसंदेह ब्रह्म स्वरूप हैं। विश्वामित्र कहते हैं, उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। गायत्री तत्व के प्रथम श्लोक में कहा गया है, वेद त्रयी तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूं, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है और अर्थात ज्ञात होता है। नरसिंह उपनिषद में कहा गया है, ये समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री तत्व में कहा गया है, गायत्री ही परमात्मा है। शतपथ ब्रह्मांड में कहा गया है, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्मा है। विश्वामित्र कहते हैं, प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्मा को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे तो अविलंबम संसार के आवागमन में छूट जाता है। कूर्म पुराण में कहा गया है, ओमकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री पुराण में कहा गया है, गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। ऋषि रिंग कहते हैं, ये गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। सकत पुराण में कहा गया है, गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी में गायत्री में प्रायण है, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री पुरुष चरण में कहा गया है, गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्मा है, ऐसा कहा गया है। गायत्री ही विश्व में है, वे समस्त गायत्री में है। व्यास ऋषि कहते हैं, गायत्री और ब्रह्मा में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करी जा सकती है। शांकर भाष्य कहते हैं, गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्मा की बोधिका है। देवी भागवत में कहा गया है, गायत्री मोक्ष देने वाली है, परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है, मंत्रों की धात्री देवी है। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। तारानाथ जी कहते हैं, प्रणव, व्याहति और गायत्री इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्मा में
आत्मस्थित है। हृदय, चैतन्य, ज्योति, गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, सम्मान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को वश में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, धौ ये 3 गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर है। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वो त्रिलोक विजयी होता है। शक्ति दर्शन में कहा गया है, परमात्मा निगुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है, तू ही उसकी सामग्री और भोगदा है। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती, इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। देवी भागवत में कहा गया है, शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वो है सो मैं हूं और जो मैं हूं वो सो है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री हैं और उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।